हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हम सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे और क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से जो है यहाँ पे फास्ट एकदम से 30 प्रश्न करवा लेता हूँ। और जो भी हम लोगों को अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे पूछिएगा, ठीक है। और डिटेल में इस पेपर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कैसा आता है क्या आता है, तो वो भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी का जो सेक्शन है, क्योंकि हम इसमें मेन फोकस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले आगे के एग्ज़ाम को भी ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की अवधि है आपकी जन्म से 2 वर्ष की, ठीक है, जो बताई थी पियाजे ने। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम the period of infancy is from birth to 2 years. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों, उसमें आप लोगों को मैं ये डिटेल एक बार मैं बता दूंगा और फिर आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें तो 2 प्रश्न आए हैं कि कभी कभी 2 से अधिक प्रश्न भी आ जाते हैं इन स्टेजेस को लेके, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। 4 स्टेजेस बताई थी पियाजे ने, तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है, तो कौन सी अवस्था में है 2 से 7 वर्ष का बच्चा? पूर्व संक्रियात्मक है। पहले मैं इंग्लिश के विद्यार्थियों को बताऊंगा, फिर इसको डिटेल में बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट इज़ द स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है पियाजे ने। तो पियाजे ने जो डिवाइड किया था, ठीक है, पियाजे डिवाइड्स द फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, जो सेंसरी मोटर स्टेज है बताइए उसने 0 से 2 वर्ष की बताई है, ठीक है। फिर उसके बाद की जो स्टेज है 2 से 7 वर्ष, जो अभी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद की स्टेज है 7 से 12 वर्ष की, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और लास्ट स्टेज है आपकी 12 से अब 18 तक, ठीक है, या 19 तक भी कह सकते हैं, 18 तक मेनली फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, यानी कि ज्ञानात्मक विकास है, वो इन स्टेज तक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे और आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, विकास डैश से की ओर बढ़ता है, किससे किसकी ओर बढ़ता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसा भी आप देखें कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन करने जाते हैं तो इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे हिंदी टू इंग्लिश, तो आप दोनों में से देख सकते हैं। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इंग्लिश में देख सकता है। तो ये सिंपल हो जाता है इससे कि जनरल जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, पहले तो सामान्य होगा, उससे से विशिष्ट की ओर होगा। पहले तो एकदम से विशिष्ट नहीं बनेगा ना, ये तो एकदम सिंपल सी थिंकिंग की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर हो गया। ऐसे ही जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये होता है आपका समीपस्थ विकास, या सहयोग देना, या सहभागी अधिगम, या सहयोगात्मक विकास अधिगम। तो ये होता है आपका सहयोग देना, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर है इसका फोल्डिंग। व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू द असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। मतलब इसके फोल्डिंग क्यों कहते हैं हम इसे, कि जब आप कोई बच्चा खुद से कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको कुछ हिंट देते हैं तो वो करने लग जाए, ऐसे कुछ उदाहरण दें और वो उस काम को पूरा कर ले। कोई क्वेश्चन है, आपने उससे पहले कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपने प्रीवियस उस क्वेश्चन का कुछ उदाहरण दिया और उसके बाद उसने उस क्वेश्चन को पूरा हल कर लिया, तो उसे कहते हैं सहारा देना, या स्कैफोल्डिंग, या सहयोग देना। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। कभी कभी ये भी आता है कि स्कीमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था जीन पियाजे ने। तो इसको हम कहते हैं समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एक्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मध्य वाले अवस्था में भाषा डैश के बजाय अधिक है। तो मध्य वाले अवस्था की बात कर रहा है, मिड चाइल्डहुड की बात कर रहा है, तो इसमें जो बच्चा होता है वो सामाजिकृत नहीं होता, अहम केंद्रित ज़्यादा होता है। तो किसके बजाय पूछा है? के बजाय मतलब होता है इसके ये होना चाहिए लेकिन इसके अतिरिक्त होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित उसमें बच्चा होता है। सेल्फ जो है सेंटर्ड होता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर, ठीक है। तो वो बच्चे का जो बोल होगा वो जो है सोशलाइज्ड नहीं होगा, ईगोसेंट्रिक होगा। तो ये सही उत्तर है आपका दूसरा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है?
बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ बिल्कुल हैं, बच्चों का एक कोने में बैठना नहीं। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम बिल्कुल भी नहीं। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इनको सीधे सीधे आपका पहला उत्तर हो गया इसमें, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जो बच्चे के लिए होगी, बच्चे का अच्छा होगा इसमें। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला ही, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में टैस बुद्धि उच्च स्तरीय थी। अगर कीबोर्ड खुद से बजा ले रहा है बच्चा, तो कौन सी जो है, या कोई धुन तैयार कर ले रहा है, तो उसमें सीधे सीधे अगर आप ऑप्शन में जाएंगे, स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई, तो सीधे उत्तर आपको मिल जाएगा संगीतमय। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा म्यूजिकल। इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए पढ़ लूँ, द क्लास टीचर ऑब्जर्व्ड राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज्ड म्यूजिक ऑन हिज कीबोर्ड। द क्लास टीचर्स taught that Raghav seemed to be high in musical intelligence. This is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है, लिंग या जेंडर पक्षपाती। तो सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन अ टीचर कंसिडर बॉयज एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स, इट शोज दैट द टीचर इज जेंडर बायस्ड। ठीक है, जेंडर बायस है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को के अनुरूप बदलना है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो कहेगा कि हमारा जो व्यवस्था है उसको बच्चे के अनुरूप बदलना है। यहाँ पर सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम दैट वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड। सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है, तो जो शिक्षक की भूमिका होगी वो क्या है की होगी, तो शिक्षक की भूमिका होगी एक सुगमकर्ता की, यानी कि फैसिलिटेटर की। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेकिंग मीनिंग। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव द रोल ऑफ ए टीचर इज दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर। क्यों कह रहे हैं हम इससे फैसिलिटेटर की, बच्चों में खुद में, क्योंकि जो नॉलेज है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि बच्चे में जो है ज्ञान अंतर्निहित होता है, उसे बाहर लाने को ही शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो उस ज्ञान को, यानी कि बच्चे में जो नॉलेज क्रिएट करना है या किसी चीज़ की मीनिंग वो बना सकता है, उसके लिए हमें क्या करना, बच्चे को केवल फैसिलिटेट करना होता है। तो यहाँ पे जो है एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है एक शिक्षक। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों में उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया होती है, उच्चारण क्षमता भी होती है, आत्म क्षमता, निम्न औसती मानकीय नहीं होंगी, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्या का समाधान करना। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a characteristic of gifted children, so below average mental process is the right answer. Next question, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो किस तरफ प्रवृत्त होगा, अंतर्निहित संभावित दंड या व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं या व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं। तो जब कोई व्यक्ति अपना नैतिक निर्णय लेगा तो वो क्या होगा, व्यक्तिगत मूल्य पे आधारित होगा उसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशन लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, द विच द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। सो इट वाज इंडिविजुअल वैल्यूज, उसकी जो अपनी वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से वो उत्तर देगा। शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। यही उत्तर जो है सही है। ठीक है, ऐसे अगला देखिए, इंग्लिश में देख लेते हैं, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस द टीचर शुड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। अगर वैरायटी ऑफ सिचुएशंस होगी तो हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग जो है सीख सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, कह रहा है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सभी विकास जो है एक ही क्रम का पालन करें ऐसा नहीं होगा, सब में विकास जो है एक अलग अलग गति से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑल नहीं, सीक्वेंस सही होगा, ये गलत है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यानी गति उनकी सेम नहीं होगी। ठीक है, किसी में विकास की गति तेज हो सकती है, किसी में कम। तो फोर्थ वन इज आवर राइट आंसर। Sorry friends, okay, which one of the following is not the principle of child development
All development and learning proceed at an equal rate is the right answer. तो ये थे 15 क्वेश्चन जो आज हमने हल किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। अगर आपको इस स्पीड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर समझने में, तो मैं आपको इसी स्पीड से पढ़ाऊँगा। अगर आपको चाहिए कि मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊँ, समझा के बहुत डिटेल में समझाऊँ आप लोगों को, तो आप लोग मुझे ज़रूर के बताइएगा। फिर हम एक एक टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है, बस रिवाइज के तौर पर ये प्रीवियस के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कितने सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।